6 people have been arrested in connection with the murder of a legal assistant, a legal advisor to New Delhi's Municipal Council. Amongst those arrested is also the owner of Delhi's Hotel Connaught, Ramesh Kakkar. The family of the victim had claimed that M.M. Khan had been receiving death threats for turning down a bribe for favoring Hotel Connaught. CCTV images, as you watch those images very carefully, they show M.M. Khan's car being followed by two youth on a motorcycle in the Jamia Nagar locality moments before he was shot dead around 7:30 on Monday. Now, according to NDMC officials, total dues of Hotel Connaught stood at 225 crore rupees, following which the hotel was sealed last year and the matter went to court. The High Court then directed the matter to be heard by the NDMC estate officer. M.M. Khan was then appointed to hear the case. Ramesh Kakkar, the owner of Hotel Connaught, started putting pressure on Khan to clear the dues. Kakkar then is understood to have offered Khan a bribe of 4 crore rupees. Sources say Khan reportedly refused to accept the bribe, after which Kakkar, according to the Delhi police, reportedly planned the murder. कोई फेयर इंसान होता है ना, उसको ये नहीं लगता कि पूरी दुनिया ऐसी खराब है। आपका यही कहना है कि कनॉट होटल वाले मामले में जी उनके ओनर ने ही करवाया है। मेरे फादर की और कोई दुश्मनी आज तक हमने आज तक नहीं देखी। मेरी मम्मी ने हमने कभी नहीं देखी कि उनके साथ किसी की भी ऐसी लड़ाई कभी मतलब बात में भी उनकी ऐसी तेज आवाज नहीं सुनी हमने किसी के साथ। सिर्फ ये देखा है हमने और ये 2 हफ्ते से चल रहा है और कल ऐसा हो गया हमारे साथ। डेली बताते थे कि प्रेशर मुझ पे है, टेंशन बहुत ज्यादा है। कौन लोग फोन करते थे, कुछ बताया उन्होंने कभी? ये कनॉट होटल वाले, कनॉट होटल के जो ओनर्स हैं जिनका केस था, उन्होंने रिकवरी थी, या तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या तो रिकवरी देनी पड़ेगी। 300-350 करोड़ की रिकवरी है बताते थे और वो कहते थे हमारे फेवर में फैसला करो वरना जान से चले जाओगे, जान ले ली। यही दरवाजे में आके जान ले ली। ये 30-40 साल पुराने मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे और मेरा ख्याल है पूरे जौहरी फार्म में शायद इनसे नेक और ईमानदार आदमी मैंने शायद देखा हो अपनी ज़िंदगी में। उसके बावजूद कि ऐसी फील्ड में काम करते थे, ये AALO थे NDMC में, वहाँ इन पे किसी फाइल का प्रेशर था बहुत बड़ा पिछले 1 साल से। कोई होटल है, उसकी कोई रिकवरी थी, उसके बारे में ये मुझे अक्सर डिस्कशन करते थे। अभी मुझे 15 दिन पहले उन्होंने कहा, कहने लगे मुझे 3 करोड़ तक की ऑफ़र है लेकिन मैं गलत काम करूँगा नहीं, चाहे मुझे वो मार भी दिया। और मुझे लगता है कि वो इतने बड़े लोग हैं, वो मरवा भी सकते। ये अल्फाज उनके मैंने 15 दिन पहले, लेकिन हमसे गलती ये हुई कि हमने कोई कंप्लेंट नहीं कराई। There will be no downplay of any kind. Whatever are the facts that come up during investigation, the investigation will proceed on those lines. उसमें किसी का डाउन प्ले और किसी का ओवर प्ले करने की जरूरत नहीं। हमारा इन्वेस्टिगेशन का मुताबिक वो उनका पर्पस ही एलिमिनेट करना था, क्योंकि द स्टेक्स आर वेरी हाई और बहुत बड़ा स्टेक है। और ये ऑफिसर खान साहब इतना पर्टिकुलर था, वो तो ऑर्डर पास करना ही था। So the police insists the matter will not be buried under the carpet, brushed under the carpet. Now, India Today posed questions to the main accused in this NDMC lawyer murder case. He, however, wasn't willing to answer any questions. Watch this. मना किया पुलिस ने कुछ बोलने के लिए। अपना डिफेंस तो रखिए, क्या हुआ था, क्यों? कुछ डिफेंस तो आप रख सकते हैं ना कि क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ था एग्जैक्टली। आपने नहीं कराया तो किसने कराया सर?